हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेपीजी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। इस समय एक ट्रेंड चल रहा है कि जितने भी रिटेलर्स हैं, छोटे हमारी तरह आपकी तरह जो छोटे ट्रेडर्स हैं, वो इंडियन मार्केट से ज़्यादा क्रिप्टो और फॉरेक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, उधर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसके पीछे एक कारण भी है और जो कि सही भी है। जब से सेबी ने इंडियन स्टॉक मार्केट में एनएससी और बीएससी में कुछ रूल्स लेकर के आए, उसके बाद से जो ट्रेडिंग है, इंडियन मार्केट में ट्रेड करना, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, काफ़ी कॉस्टली हो गया है, काफ़ी महंगा हो गया है। जैसे कि अगर एनएससी की बात करें तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है, फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है, उसको सेबी ने मंथली कर दिया है। तो इस वजह से जो इसका प्रीमियम है वो काफ़ी महंगा हो गया है और एक लॉट जो पहले 8,000 में खरीद सकते थे बैंक निफ्टी की, 5,000 में खरीद सकते थे, वो अब बढ़ के लगभग 25,000 30,000 हो गया है। वहीं अगर बीएससी की बात करें तो सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है वो वीकली है, लेकिन जो लॉट साइजेस हैं वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है। और वैसे ही एनएससी में जो निफ्टी 50 है उसकी एक्सपायरी वीकली है, बट इसके लॉट साइजेस जो पहले 25 था उसको बढ़ा करके 75 कर दिया गया है। तो एक लॉट खरीदने में फिर वही बात हो जाती है कि वो काफ़ी महंगा हो जा रहा है। इस समय मार्केट में उस हिसाब से वॉल्यूम भी नहीं है जितना पहले था, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे हैं जो हट गए मार्केट से, तो मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। और एक और समस्या स्टार्टिंग से इंडियन मार्केट में रही है गैप अप और गैप डाउन ओपन होने का। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसको छोड़ करके जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो फॉरेक्स और क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब हम इधर आते हैं स्क्रीन पे और कुछ चीज़ें जो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, और फॉरेक्स और क्रिप्टो क्या सस्ता है। क्योंकि आप अभी सुने होंगे बिटकॉइन के बारे में, जो कि अभी उसने $1,00,000 को पार किया है। एक बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $1,00,000 से ऊपर चला गया है। तो जब ये इतना महंगा है तो क्रिप्टो की तरफ हम शिफ्ट क्यों हो रहे हैं? क्या वो सस्ता है ट्रेड करना? तो वन बाय वन वो सारी चीज़ों को देखेंगे। इधर हम आते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट में फॉरेक्स जो है वो क्या होता है, ठीक है। फॉरेक्स क्या होता है, देन सेकेंड नंबर क्रिप्टो क्या होता है, ठीक है। क्रिप्टो क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है, मतलब ये कितना एक्सपेंसिव है, इंडियन मार्केट से इतना सस्ता है, या इसमें ऐसा क्या है कि हम इसमें जाकर के ट्रेड करें जब इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा है। एक क्रिप्टो में अगर बिटकॉइन की बात मैंने जैसे अभी बताया कि $1,00,000 के एबव चल रहा है। अगर इथेरियम की बात करें तो प्रेजेंट डे में ये भी $3,500 से ऊपर चल रहा है। तो इसमें ट्रेड करना इतना ईजी क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। देखो, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, उसको हम फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसमें अपन जो ट्रेड करते हैं, अब उसमें हम लोग ना करेंसीज को ट्रेड करते हैं, जैसे कि यूएस डॉलर, जो कि काफ़ी कॉमन है, और जो जिसकी भी पेयर है उसके साथ वो यूएस डॉलर के साथ ही है। उसमें हम अगर बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो यूरो एंड यूएसडी है, ठीक है। यूरो एंड यूएसडी है, जो कि एक पेयर हो गया। दूसरा हो गया यूएसडी एंड जेपीवाई, ठीक है। यूएसडी एंड सीएडी मैं पहले लिख दे रहा हूं, उसके बाद सारी चीजें आपको वन बाय वन करके समझा दूंगा। इधर यूएसडी एंड, आप ये वीडियो देखिए, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे आपको ना जितना भी फॉरेक्स ट्रेडिंग को, क्रिप्टो को लेकर के कंफ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन करेंसीज में ट्रेड करना सेफ है कि नहीं है, क्या हम कर सकते हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, तो क्या वो लीगली कर रहे हैं, ये लीगल है या इलीगल है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अभी इतने पे ही बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे पेयर्स हैं, मैं बस एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो जो यूरो यूएसडी है, यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी सीएडी कैनेडियन डॉलर है, और गोल्ड है, इन सब में आप ट्रेड कर सकते हो इजिली। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गोल्ड इतना महंगा है, यूरो यूएसडी इतना महंगा है, इसको हम कैसे ट्रेड करें। इंडियन मार्केट में जब ट्रेड करने के लिए हम कैपेबल नहीं है, तो इन सब मार्केट में कैसे कर सकते हैं। देखो, जो इधर क्या होता है ना, इधर लेवरेज की बात होती है, इधर लेवरेज मिलता है। यानी कि अगर आप यूरो यूएसडी में कर रहे हो ना, तो किसी भी अगर आप साइट के थ्रू करते हो, ब्रोकर के थ्रू करते हो, तो इतना लेवरेज देता है, वो इतना लेवरेज देगा।
50 गुना तक का उसका लेवरेज होगा, ठीक है, या 100 गुना तक आप लेवरेज ले सकते हो। अभी मैं ये भी समझाऊंगा कि लेवरेज क्या होता है, अभी बस ये मैं लिख देता हूं ताकि 1 बाय 1 समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 100 गुना तक लेवरेज ले सकते हो, इवन 200 गुने तक आप लेवरेज ले सकते हो। कुछ ब्रोकर हैं जहां पे आप यूज करोगे ना वो 1000 गुना, मतलब 1000 गुना तक वो 1000 टाइम्स यानी 1000 गुना तक का वो लेवरेज देते हैं, या फिर 2000 टाइम्स तक का वो लेवरेज देते हैं, ठीक है। सॉरी व्हाट हैपेंड, टेक्स्ट ब्लैक कर दें, ठीक है। अब अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये फिर लेवरेज क्या है, तो वो मैं बता दूं। जैसे कि अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो और एक यूरो यूएसडी को ट्रेड करने के लिए इधर से मैं एक दूसरा ले लेता हूं जहां से प्राइस आपको समझ में आएगा। सपोज करो यहाँ पे, सपोज करो कि एक यूरो यूएसडी को ट्रेड करने में आपको लग रहा है $50, ठीक है। $50 लग रहा है जिसमें आप एक यूरो और यूएसडी को ट्रेड कर सकते हो। इसको यूरो यूएसडी को आप ट्रेड कर सकते हो $50 में, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है, आपके पास सिर्फ $10 है, या आप सपोज करो कि आपके पास सिर्फ $5 है। तो $5 से आप यूरो यूएसडी को कैसे ट्रेड करोगे? $5 से आप अब क्या करोगे कि जिस ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हो वो आपको लेवरेजेस दे रहा है, तो हमको $50 चाहिए एक यूरो यूएसडी को लॉन्ग या शॉर्ट करने के लिए, और हमारे पास है सिर्फ $5। हमें $10 की और रिक्वायरमेंट है, यानी कि 10 गुने पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो ये 50 इंटू तक का लेवरेज दे रहा है, यानी कि आप $5 से $250 का ट्रेड कर सकते हो। अगर 50 इंटू ये, अगर आपके पास $5 है, आपको $50 तक का ट्रेड करना है, तो आप अगर ये लेवरेज लेते हो 50 इंटू वाला, तो आप $5 से $250 तक का ट्रेड कर सकते हो। आप समझ पा रहे हो कि क्या कह रहा हूं मैं? अगर आप 100 इंटू का लेवरेज लेते हो, 100 इंटू का, तो सिर्फ उसी $5 से आप ट्रेड कर पाओगे कितने का? $500 तक का, क्योंकि आपके पास $5 है और 100 गुना ज्यादा आपको जो दे रहा है वो ब्रोकर दे रहा है, तो 5 गुणे 100 आप $500 तक का ट्रेड कर सकते हो। इस वजह से ये जो ट्रेड है ये इजी हो जाता है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? इतनी चीजें क्लियर हुई। इसी तरह से आप $200, अगर आपके पास $100 है, अगर आपके पास $100 है, देखिए जितना आप लेवरेज लोगे उतनी रिस्क भी आपकी ज्यादा होगी। ये एक अलग टॉपिक हो गया, हम उसको किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी बस आप इतना समझो कि हम कम पैसे से फॉरेक्स में या क्रिप्टो में कैसे ट्रेड कर पाएंगे। सेम सिनेरियो में, सेम चीज में क्रिप्टो में भी होता है। अब आप समझ जाओ कि आपके पास $10 है, तो $10 से आप अगर 100 इंटू का लेवरेज लेते हो तो आप $1000 तक का ट्रेड कर लोगे। अगर 200 गुना का लेवरेज लेते हो तो $10 से $2000 तक का ट्रेड कर सकते हो। इसलिए ये करेंसीज महंगी है, लेकिन लेवरेज के थ्रू हम आसानी से इसमें ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो का, कि क्रिप्टो क्या होता है। क्रिप्टो देखो, क्रिप्टो जो होता है एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, फिजिकल करेंसी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या लिखा यहाँ पे, क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, नॉट ए फिजिकल करेंसी। मतलब क्रिप्टो को हम सिर्फ देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, इसको अपने हाथ में नहीं ले सकते, ठीक है। इसको गवर्नमेंट ने मान्यता दिया हुआ है। ये ट्रेड होता है, बहुत अच्छे से ट्रेड होता है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। अभी जिस बिटकॉइन की बात की जो इतना महंगा है, कभी 10 साल पहले ये $25-30 का हुआ करता था एक बिटकॉइन, अब जाकर के $1,00,000 से ज्यादा का हो गया। आप सोच सकते हो कि कितना, इंडियन रुपीज में बात करें तो $1,00,000 मतलब लगभग 85,000 रुपए, 85,000 रुपए का एक बिटकॉइन है। आप इस सब कुछ कर सकते हो, इससे लेन देन कर सकते हो, डिजिटली कर सकते हो। बट इसको अगर आप चाहोगे कि आप जैसे एटीएम से पैसा निकालते हो, हमारी जो नोट्स हैं, पैसे हैं, नोट हैं, सिक्के हैं, ये फिजिकल करेंसी होता है, यानी हम फिजिकली इसको ले सकते हैं अपने हाथ में। लेकिन क्रिप्टो को हम फिजिकली अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये हो गया क्रिप्टो करेंसी। इसमें भी लेवरेज मिलता है, इसमें भी 50 गुना, 100 गुना, ठीक है, 200 गुना, जैसा भी आपको लेवरेज चाहिए वैसा लेवरेज मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि $1,00,000 का एक बिटकॉइन है तो उसको हम कैसे खरीदेंगे। सपोज करो कि आपके पास $100 है और आपने 200 गुना का लेवरेज ले रखा है, यानी अब कितने से ट्रेड कर पाओगे? आप ट्रेड कर पाओगे 200 गुना 100, यानी $20,000 तक का आप ट्रेड
कर सकते हो, $20,000 तक आप ट्रेड कर सकते हो। रही बात, अब आपके मन में आ रहा होगा कि बिटकॉइन जो है वो $1,00,000 का एक बिटकॉइन है, तो हम $20,000 में क्या ही कर पाएंगे, हमको तो $1,00,000 चाहिए। नहीं, देखिए जो क्रिप्टो और फॉरेक्स होता है ना, उसमें जो लॉट साइजेज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। जो बिटकॉइन का लॉट साइज है वो इतना छोटा है, आप 0.01 लॉट से कर सकते हैं, ठीक है, 0.1 से कर सकते हैं, और आप 1 बिटकॉइन से कर सकते हैं, 2 बिटकॉइन से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, ठीक है। सी, जो फॉरेक्स है एंड ये क्रिप्टो है, ठीक है, इनके जो लॉट साइजेज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। आप बिटकॉइन का 100वां हिस्सा ट्रेड कर सकते हो। $1,00,000 का एक बिटकॉइन है, तो एक बिटकॉइन का बटे 100 आप उतना ट्रेड कर सकते हो, एक बिटकॉइन का बटे 10 उतना ट्रेड कर सकते हो, और पैसा भी आपको उतना ही देना पड़ेगा। मतलब टुकड़ों में ट्रेड कर सकते हो, एक बिटकॉइन को टुकड़ों में ट्रेड कर सकते हो आप। इसके लॉट साइजेस बहुत छोटे हैं, फिर एक बिटकॉइन 2, 3, 4, 5 जितना ट्रेड करना है उतना करो। तो इस वजह से पैसे भी कम लगते हैं, और जो आपको लेवरेज मिल जाता है, इस वजह से आपके पास अगर कम पैसे हैं तो भी आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। एक ये कारण हो गया। अब आते हैं इसके सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है उस पर। चलिए, इतनी सारी चीजें हो गई, अब हम बात करते हैं जो सबसे जरूरी पार्ट है इसमें, कि क्या फॉरेक्स और क्रिप्टो में ट्रेड करना हमारे देश में लीगल है। क्या गवर्नमेंट उसको अलाउ करता है कि हम इसमें ट्रेड कर लें, फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट आरबीआई ने साफ साफ कह रखा है कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें वैसे पेयर्स, क्योंकि इसमें करेंसीज के पेयर होते हैं, तो वैसे पेयर में ट्रेड करना जिसकी पेयरिंग आईएनआर के साथ नहीं है वो लीगल नहीं है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सनेस पे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाकर के अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो। देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग आरबीआई ने साफ साफ बोल रखा है कि वैसा कोई भी पेयर जिसमें आईएनआर नहीं है, यानी इंडियन रुपीज नहीं है, उसमें ट्रेड करना हमारे देश में लीगल नहीं है, बिल्कुल भी लीगल नहीं है, ठीक है। एक फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, उसके तहत आरबीआई का फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर के एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है। अगर आप उसमें पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेनाल्टी और जेल की सजा हो सकती है। हाँ, हर कोई नहीं पकड़ा जाता है, 1000 में 2000 में एक लोग पकड़े जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो आप ही हो। तो फॉरेक्स में ट्रेड करना हमारे देश में लीगल बिल्कुल भी नहीं है। रीजन इसका साफ है, वो आप खुद से भी समझ सकते हैं, या अगर मैं उसके बारे में डिस्कस करूं तो जो उसका रीजन है वो ये है कि आप अपने इंडियन रुपीज को फॉरेन में भेज रहे हो, फॉरेन एक्सचेंजेस में दे रहे हो, तो वो वहां के जीडीपी में, वहां के ग्रोथ में वो भाग ले रहा है, हमारा पैसा डायरेक्ट बाहर के मार्केट में इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहां ट्रेड करना लीगल नहीं है। मैंने क्या बोला कि वैसा कोई भी पेयर जो इंडियन रुपीज के साथ होगा वो लीगल होगा आईएनआर के साथ, और जो उसके अलावा किसी और में होगा और उसके साथ इंडियन रुपीज नहीं है, आईएनआर नहीं है, तो वो लीगल नहीं है। यहाँ आप देख सकते हो न्यूजीलैंड यूएसडीटी, जीबीपी एयूडी, यूएसडी कैनेडियन डॉलर, एक्सएयू यूएसडी यानी गोल्ड, यूरो यूएसडी, ग्रेट ब्रिटेन डॉलर और यूएस डॉलर, ये सारे जो है इसमें कहीं भी आपको आईएनआर दिख रहा है? नहीं। तो ऐसा कोई भी ब्रोकर जहां पे आप ये यूज कर रहे हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो, ये कहीं भी लीगल नहीं है, ये बिल्कुल ही लीगल नहीं है हमारे देश में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि लेवरेज के बारे में, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि लेवरेज, सपोज कीजिए कि मुझे यहाँ पे एक इथेरियम बाई करना है, ठीक है, या मैं गोल्ड में आ जाता हूँ, मुझे एक गोल्ड बाई करना है। आप सपोज करो $2684 का एक गोल्ड मिल रहा है, तो मैं इतना गोल्ड कैसे ले सकता हूँ? देखिए, गोल्ड को लेने के लिए आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम है, लॉट साइजेस हैं, वो 0.01, मैंने बोला कि 0.01, 01 और 1 ऐसे होता है। अगर आप चाहें तो 0.1 भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो मार्जिन है, यानी जो पैसा लगेगा, वो 12,464 रुपए आईएनआर में लगेगा, क्योंकि ये अकाउंट आईएनआर में है। 12,464 रुपए लगेगा। जो फीस होगा वो 102 रुपए होगा, और यहाँ पे जो लेवरेज मिल रहा है वो 1:200 मिल रहा है। यानी कि अगर लेवरेज 1:200 नहीं लगता, तो आप इसमें 12,460 में 200 से और मल्टीप्लाई कर लो, लगभग जो इसमें पैसे लगते हैं हमारे, वो लग जाते 2,40,000 के आसपास, लेकिन लग कितना रहा है? सिर्फ 12,000 रुपए। तो ये होता है लेवरेज का फायदा। और अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स में करते हो ट्रेड, तो इसका ये फायदा है। रही बात लीगलिटी की, तो ये बिल्कुल लीगल नहीं है, इसलिए मैं भी इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ। जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है वो क्रिप्टो करेंसीज होती है, यानी बिटकॉइन और इथेरियम, तो हम क्यों ना उसी में ट्रेड करें, और वो इंडिया में पूरी तरह से लीगल है। बहुत सारे इंडिया में FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशंस है, ब्रोकर है, जिसके थ्रू आप कर सकते हो। उसमें डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, जिसमें ट्रेड करना बहुत ईजी है।
मैं आपको बता दूं, उसमें है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एंड कॉइन DCX। ये 2 ब्रोकर हैं। इनके अकाउंट ओपनिंग का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मेरे थ्रू आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करोगे तो जो आप ट्रेड करोगे उसमें जो फीस लगेगा, ट्रेडिंग फीस, वो 10% तक कम लगेगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ट्रेडिंग करने के लिए, स्कैल्पिंग करने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है, वहां पे आप कर सकते हो। अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, जैसा कि मैंने बताया कि बिटकॉइन 10 साल पहले सिर्फ $10-15 का हुआ करता था, यानी अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो 800-850 का हुआ करता था, अभी 1 करोड़ का चल रहा है इंडियन रुपीज में। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है, कॉइन DCX परफेक्ट जगह है। आप वहां पे स्पॉट में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आप यहाँ पे फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम बहुत मिलता है, डेली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ ट्रेडिंग होती है। जो प्राइस सेक्शन है इसको प्रॉपरली फॉलो करता है मार्केट। अभी देखोगे इंडियन मार्केट ओपन है, और इंडियन मार्केट का प्राइस सेक्शन की बात करें तो अभी जैसे कि इसने 200 पॉइंट आज गैप डाउन ओपन हुआ था, ये ठीक है, 200 पॉइंट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ था। ऐसा क्रिप्टो में नहीं है। क्रिप्टो 24/7 है। 24/7 मतलब कि ये सैटरडे संडे को भी बंद नहीं होता। अगर आप ऑफिस जाते हो, स्टूडेंट हो, तो भी आप इसमें आराम से ट्रेड कर सकते हो। जब अपने ऑफिस से, स्कूल से घर आते हो तो शाम को ट्रेड कर सकते हो। सबसे बढ़िया वॉल्यूम जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है शाम को 7:30 बजे के बाद, उसी समय होता है, और ट्रेड करने के लिए सबसे बढ़िया समय वही होता है। बाकी दिन भर में 24/7 आप कभी भी कर सकते हो। फॉरेक्स में भी 24/5 कभी भी कर सकते हो, लेकिन फॉरेक्स लीगल नहीं है। इस वजह से मैं बिल्कुल उस पर आपको नहीं बोलूंगा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कीजिए। मैं यहाँ पे एक लिस्ट दे रहा हूँ जिसमें आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से उसने कितने सारे ब्रोकर हैं जिसको बंद कर रखे हैं, जिसमें आप देख रहे होगे कि ऑनलाइन लोग आकर के ट्रेड कराते हैं। फॉरेक्स में बोलते हैं कि आप ट्रेड कीजिए, कुछ नहीं होता, लीगल भले नहीं है लेकिन ऐसा कुछ नहीं कुछ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप फंस सकते हैं, लंबा फंस सकते हैं। और जितने भी वैसे ब्रोकर जो काफी प्रचलित हैं वो सारे बैन है। आरबीआई ने सबको बैन कर रखा है। आई थिंक ये वीडियो काफी लंबी हो रही है। मैं और भी डिटेल्स में वीडियो और भी स्ट्रेटेजी की वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, उस रूल को फॉलो करके कैसे आप कर सकते हैं और क्विक प्रॉफिट बना सकते हैं, डेली प्रॉफिट बना सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर और किसी भी तरह का क्वेश्चन है आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल होना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में भी आप कमेंट कीजिए। और जितने भी आप कमेंट करेंगे, कोई क्वेश्चन होगा, उसका रिप्लाई मैं अपने अगले वीडियो में जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी, और ट्रेड कीजिए, सेव कीजिए। थैंक यू सो मच।